साफी साहब, यहाँ पर जो आपने कल बयान सुना उससे आपको क्या अंदाजा होता है? क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ चुके हैं या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए बानी पीटीआई का जो बयान कल सामने आया है उसमें कई पहलू है उस बयान के। उन्होंने जनरल याह्या से बात शुरू की है और मौजूदा अस्करी क़यादत तक वो पहुँचे हैं। हर दौर में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदही की है जो हकीकत में हमारे माजी की जो जमहूरी तारीख़ है उसके बदतरीन अदवार वो तस्वर होते हैं। शेख मुजीब का उन्होंने ज़िक्र किया कि जिस तरह उनका मैंडेट चोरी हुआ और फिर जिस तरीक़े से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। फिर उन्होंने मौजूदा क़यादत भी बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए, हत्ता वो ये तक कह गए कि अपने अहलिया के हवाले से भी उन्होंने बात की। और मार्च के महीने में उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में अपनी पेशी के दौरान अपने कत्ल की साजिश जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। अव्वल तो ये है कि जो बातें उन्होंने की है ये तमाम इल्ज़ामात तो जो अपनी ज़ात के हवाले से उनकी बात थी या जो अपने ख़ानदान के हवाले से उनकी बात थी, ये इल्ज़ामात ही है और उनको साबित करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो बानी पीटीआई के मिजाज के ऐन मुताबिक वो बयान था जिस पे गर्मजोशी थी, जिस पे जो उनकी मिजाज की एक गर्मी थी वो हमें नज़र आई। जो मुफाहमत की बातें हुई है कुछ हफ्ते 10 दिन से जो हम सुन रहे थे वो बयान उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी जो हम समझ रहे थे कि शायद पीटीआई के जो बानी है उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, फिल वक्त उसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। देखिए मुफाहमाना पॉलिसी उसके बहुत जल्द नताइज बरामद होते हैं। जो मुहासमाना और जारहाना पॉलिसी होती है वो सबर आज़मा काम होता है, उसके लिए आपको कठिन सूरत हाल से गुज़रना पड़ता है। लेकिन बैक वक्त आप मुहासमाना और मुफाहमाना पॉलिसी को साथ साथ नहीं चला सकते। आपने जल्द फैसला करना होगा कि आपकी पार्टी मुफाहमत पे आमादा है या मुखासमत का जो उनकी एक रविश है उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर जो अभी सलमान गनी साहब कह रहे थे कि कोर कमांडर हाउस में इजलासें और अफ्तार पार्टियाँ उड़ाने का फिर क्या मकसद है, फिर आपका जो है पैगाम देने के क्या मकासद है। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं मुक़्तदरा के साथ और जिन लोगों पे आपको शक है, लंदन प्लान का जिक्र आप नहीं छोड़ रहे हैं, दानली का ठीक है आपका हक है, दानली का शोर जो आप मचा रहे हैं उसके बाद हवाले से आपका स्टांस में कोई नरमी नहीं आ रही है। 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं उससे आप मुकम्मल किनाराकशी इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम किस तरह ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पीटीआई मुफाहमत पे आमादा है? अच्छा। मेरे ख्याल में मुफाहमत पे आमादा इसलिए भी नहीं है। आप इस वक्त भी हुस्ने इंतखाब देख लीजिएगा इमरान खान साहब का कि खैबर पुख्तूनख्वा में जैसी उनकी हुकूमत उनके हाथ आई, उन्होंने अली अमीन गंडापुर जैसे जोशीले रहनुमा को वज़ीर आला बनाया। वहाँ पे मुफाहमत की पॉलिसी बढ़ाने वाले कई और लोग मौजूद थे जो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आज हालत ये है कि अली अमीन गंडापुर 1 महीने में अपने लिए चीफ सेक्रेटरी वफाक से नहीं ले सके, आईजी की तैनाती में वो नाकाम रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? सूबे के अवाम का, उस अवाम का जिन्होंने इमरान खान साहब पे अपनी मोहब्बतें और अपने वोट निछावर किए हैं। तो ये मुखासमाना और जारहाना पॉलिसी जो है ना सिर्फ पीटीआई के वजूद के लिए खतरनाक है बल्कि उनके वोटर्स के लिए भी खतरनाक है। तहरीक इंसाफ को कि आखिर वो किस बयानियों को लेकर चलेंगे, या तो मज़ाहमत के साथ चलना होगा या फिर मुफाहमत के साथ चलना होगा। भट्टी साहब, कल आपने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपकी एक दफ़ा खान साहब से मुलाकात हुई थी और आपने उनसे पूछा था कि खान साहब ही कहा करते थे कि जब सिपा सालार पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो पूरी फ़ौज के साथ गद्दारी का मुर्तकिब होता है। तो खान साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं है? देखिए, 2-3 बातें आपको ज़हन में रखनी होंगी किसी भी इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए। पहली बात यह है कि यही इमरान खान है, यही इसकी स्ट्रेंथ है और यही इसकी वीकनेस है। दूसरी बात है कि इसमें कोई शक नहीं जो सलमान गनी साहब ने बात की कि सियासत हिकमत, मफाहमत और मुज़ाकरात का नाम है और पाकिस्तान में एक होती है मकबूलियत और एक होती है कबूलियत।
और तीसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो के पास आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान के पास ना शहबाज शरीफ है ना आसिफ जरदारी हैं। और इमरान खान को कंपेयर करना नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी इमरान से खान साहब के साथ ये जुल्म भी है और ज्यादती भी है। ये जुल्म भी है और ये ज्यादती भी है कि ये इमरान खान को कंपेयर करना नवाज शरीफ के साथ या जरदारी साहब के साथ। लेकिन भट्टी साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे संजीदा अनासिर मौजूद हैं, संजीदा लोग आप मौजूद अगर हैं बात करने जो देंगी, मफाहमत अगर की आप बात को आगे लेकर चल करने सकते देंगी हैं? मरियम, तो आप अगर बात करने देंगी जी तो जी, मैं आप बात आगे करें, फिर आप ही बात के करूंगा। पॉइंट से अगर मैंने आप आगे भी बात की। अगर आपने भी अगर रशीद साफी साहब ही बनना है तो फिर आप भी बन जाइए। माजरत के साथ मैं करूं, आपने जो गुफ्तगू की है मैं उसी में से पॉइंट निकाल के आपसे सवाल कर रही हूं। अच्छा, रशीद साफी साहब एंकर नहीं है? अच्छा, रशीद साफी साहब एंकर नहीं, वो एनालिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। तो पहली बात यह है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ढीलों के और मफादात की सियासत के और अपने मफादात के। किसी ने बेटी को वजीर आला बनाना है, किसी ने बेटे को वजीर आजम बनाना है। चौथी बात यह है कि जो कुछ हो चुका है आपके मुल्क में, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद जो हुआ, जो हो रहा है, ये उसका रद्द अमल है। पर्चे, मुकदमे, छापे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, सजाएं, बल्ला छिन जाना, पार्टी 4 हिस्सों में टूट जाना, जलसे जुलूस, रैली छोड़ें, कार्नर मीटिंग की इजाज़त ना होना, उम्मीदवार पकड़े जाना, तजवीज़ कुनंदे, तईद कुनंदे, नताइज, इलेक्शन रिजल्ट, मखसूस नशिस्तें, मुसलसल आजमाइशें, ये उसका भी नतीजा है। अब ये है कि ये जो एक बड़ी सीरियस एफर्ट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जो अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर हाउस पहुंचे और इनको और बताया गया कि इन कोशिशों को इमरान खान की ताईद हासिल है। लेकिन ना सिर्फ इमरान खान ने उन लोगों की हौसला अफजाई की या उन लोगों के पीछे खड़े हुए जिन्होंने अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर तनकीद की, बल्कि गुज़श्ता रोज़ ये पैगाम पहुंचाया कि बातचीत कर सकता हूं, मगर ये कोर कमांडर हाउस जाना या उधर जाके इफ्तार करना, इसको मेरी ताईद हासिल नहीं थी। और बातचीत होगी तो सारों को एतमाद में लेकर होगी। अब ये आखिरी बात है कि ये सब सियासतें, ये सारी चुदराहटें, ये सब कुछ तब है जब पाकिस्तान है। अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। 9 मई के आप किसी मुल्ज़म या मुजरम को ना छोड़ें, मगर 9 मई पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 3 करोड़ वोट मिले हैं, लिहाजा अब हमें कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए एक एक कदम पीछे हट के सारों को लूप में लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी ये मुल्क चलेगा। ठीक है।